हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिनटेक दोस्त। मैं हनुमान यादव। आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम लोन के बारे में। होम लोन आज के टाइम का एक आई थिंक सबसे अच्छा सुनहरा मौका है मकान लेने के लिए। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मकान को लोन पर ले सकते हैं। सबका सपना होता है लोन लेना है, लेकिन कुछ लोगों को डाउट होता है कि लोन कौन सी प्रॉपर्टी में मिलेगा, क्या किसी गांव की प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस पर लोन मिलेगा, या कोई बड़े फ्लैट्स लेने के लिए ही लोन मिलता है। लोन लेने के लिए कितनी सैलरी क्राइटेरिया होनी चाहिए, किन किन एरिया में लोन ले सकते हैं, कहाँ कौन कौन से बैंक है जहाँ पर बैंक नहीं देते, क्या वहाँ पर और भी कोई ऑप्शन है लोन लेने के लिए, इन सारी टॉपिक्स पर आज शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं होम लोन कई सारी एरिया में मिलते हैं। कुछ होम लोन लेने के लिए कई सारे सेगमेंट होते हैं। कुछ मैप वाली प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर एमसीडी आपके नगर निगम के द्वारा मैप अप्रूव होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी बनी होती है वहाँ पर बैंक इजीली लोन कर देते हैं और उनका रेट भी बहुत नॉमिनल होता है। पर इसके अलावा बहुत सारे 80% जगह ऐसी भी हैं, आप किसी मेजर सिटी में देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसी होंगी, जगह ऐसी होंगी जहाँ पर मैप अवेलेबल नहीं होगा और उन कॉलोनियों को लोन देते हैं जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, जिसको हम एनबीएफसी भी बोलते हैं। उनका क्या रहेगा, आरबीआई के अंदर वो भी रजिस्टर्ड कंपनियां होती है, पर उनका जो नॉमिनल रेट से थोड़ा सा हायर होता है उनका रेट एनबीएफसी का, लेकिन वो आपको अफोर्डेबल रेट पे आपको लोन दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे सैलरी क्राइटेरिया की। सैलरी क्राइटेरिया देखिए, ये तो हम लोन लेते हैं, लोन लेने के लिए आप कितने की प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपको कितना लोन मिल पाएगा। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की वैल्यू देखेंगे और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी फिट नहीं बैठ रही है तो आपके होम लोन में बेस्ट पॉइंट्स है आप अपने फैमिली की इनकम या कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम को भी क्लब कर सकते हैं, जिसको आपको होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप लोन ले पाएंगे। और यदि आप कैश इनकम की बात करें, यहाँ आपकी इनकम शॉर्ट है, किसी रीजन से कोई बड़ी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपकी इंडिविजुअल इनकम पर्याप्त नहीं हो रही है, तो उस केस में आप अपनी फैमिली की भी इनकम क्लब कर सकते हैं। आपका सगा भाई हो सकता है, फैमिली मेम्बर कोई भी स्पाउस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स की कोई भी पेंशनर इनकम हो सकती है, या कोई अर्निंग नहीं है, या फैमिली का कोई भी बिजनेस की इनकम ऐड कर सकते हैं। और उसमें से यदि आप EMI जिस किसी भी अर्निंग मेंबर के अकाउंट से आप देना चाहेंगे आप दे सकते हैं, लेकिन जितने मेंबर को आप जितने मेंबर की आप इनकम ऐड करेंगे वो सभी लोग लोन की सिबिल में दिखेंगे, पर EMI किसी एक के अकाउंट से ही जाएगी। और भी ये आपको ये जीपी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके लिए भी आज हम आपको क्लियर करना चाहें, उसके लिए भी मार्केट में आज के टाइम पे ऑप्शन अवेलेबल है। सब्जेक्ट टू रजिस्ट्री, बैंक आपको सैंक्शन दे देगा, उस केस में आप रजिस्ट्री कराएंगे तो आपका केस आगे रजिस्ट्री कराएंगे, जैसे वो आपका चेक डिस्बर्स होकर के आपको आपको मिल जाएगा, हैंडओवर हो जाएगा। उसके लिए कुछ अलग कंडीशन है, डीप में बैंकर से समझ लीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।